वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है भुवन अपूर्व झा। ये है ज्योग्राफी इन 15 मिनट्स और आज का टॉपिक है कि हम क्रस्ट, मैंटल और कोर, इन तीनों लेयर्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इनको हम ध्यान से समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा कि कैसे अर्थ का डेंसिटी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हो रहा है। करेक्ट। जब अर्थ फॉर्म हुआ था तो हमने समझा कि डेंसिटी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हो रहा था। क्या था डेंसिटी डिफरेंशिएशन? जहां पे आपका सबसे डेंसेस्ट मटेरियल वो जा रहा था नीचे की तरफ, यानी कि कोर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, और जो लेस डेंस मटेरियल था वो ऊपर आ रहा था। तो जब ये सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अर्थ का स्टेबिलिटी आ गया प्रोटो अर्थ के बाद, तब अर्थ के 3 वेल डिफाइंड जोन्स बनते हैं फ्रेंड्स उसके इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, और उनको हमने डिवाइड किया है क्रस्ट, मैंटल और कोर। ओके, मतलब कोर में सबसे ज्यादा डेंसेस्ट मटेरियल डेंसिटी डिफरेंशिएशन के चलते, और क्रस्ट में सबसे लीस्ट डेंस मटेरियल। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब देखते हैं। हमने अपने अर्थ को डिवाइड किया है केमिकली 3 तरीके से, क्रस्ट, मैंटल और कोर, और मैकेनिकली यानी कि किस स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है। ओके, किस स्टेट या किस फेज में एग्जिस्ट करता है उस पर हमने डिसाइड किया है कि लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मैंटल और कोर, इन सब में आपका जो मटेरियल है, जो रॉक्स है, वो अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर में रहेंगे। कहीं पे सॉलिड, कहीं पे सेमी सॉलिड, कहीं पे कंप्लीटली मोल्टन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एक एक करके फ्रेंड्स। सबसे पहले नजर डालते हैं क्रस्ट की तरफ, जो हमारा सबसे ऊपरी लेयर है हमारे अर्थ का। यानी कि अगर फिगर के द्वारा देखें, सो दिस इज माई क्रस्ट, ये है हमारा सबसे ऊपरी लेयर, ये रहे आप यहां पे। ऑलराइट, तो अब हम क्रस्ट को 2 तरीके से तोड़ते हैं फ्रेंड्स, या समझते हैं। एक है ओशनिक क्रस्ट और एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके, अब ये डिफरेंस इनका क्या है फ्रेंड्स? काफी। इनका विड्थ का डिफरेंस है, कौन ज्यादा डीप है, इनका डेंसिटी का डिफरेंस है, और आप देखेंगे कि इनके डिफरेंस के चलते ही हमारे सरफेस के ऊपर लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। आपके पहाड़ बन रहे हैं, या माउंटेन बन रहा है, या रिज बन रहा है, या ट्रेंच बन रहा है। ये सारा कुछ डिसाइड करता है कि ये दोनों आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आपका डेप्थ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट डीपर रहा ओशनिक क्रस्ट से। ये रफली 50 से 70 किलोमीटर होता है, और ओशनिक क्रस्ट रफली 5 से 30 किलोमीटर तक होगा। ओके, तो ये फर्स्ट था आपका डिफरेंस, द डेप्थ। अब आप देखिए, जैसे जैसे आप सरफेस के नीचे जाना चालू करोगे फ्रेंड्स, आप देखेंगे आपका टेम्परेचर बढ़ता है। करेक्ट। कोला बोरहोल जो आपका रशिया में है, 12.2 किलोमीटर तक हमने ड्रिलिंग करके हम लोग पहुंचे हैं अर्थ के अंदर। तो वहां पे ये ऑब्जर्वेशन आया था कि जैसे जैसे आप 1-1 किलोमीटर नीचे जाना शुरू करते हो, आपका टेम्परेचर घटना चालू करता है भाई अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अच्छा, हमारे कॉन्टिनेंट्स जो बने हैं वो लाइटर सिलिकेट्स के बने हैं फ्रेंड्स। वो सियाल सीमा वाला कॉन्सेप्ट याद है जब स्कूल में पढ़ाया गया था? तो क्या है सियाल सीमा? वही कि कॉन्टिनेंट्स आपके लाइटर सिलिकेट्स के बने हैं, यानी कि सियाल, और ओशनिक बने हैं हेवियर सिलिकेट्स के, यानी कि सीमा। करेक्ट। यानी कि कॉन्टिनेंट्स लाइटर रॉक्स हैं, ग्रेनाइटिक है इन नेचर, ओशंस बसाल्टिक है, हेवियर इन नेचर है। ओके, जब ये मेजर डिफरेंसेस हमने देख लिया क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट का, ये भी समझ लीजिए कि आपका कॉन्टिनेंटल और ओशनिक में डेंसर कौन है। ठीक है, घनत्व किसका ज्यादा है? तो आप देखेंगे कि डेंसिटी के हिसाब से हमारा ओशनिक क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल से डेंसर है, और आप समझते हैं कि जो ज्यादा डेंसर होगा वो हमेशा नीचे की तरफ जाता है। सोचिए, आपका कॉन्टिनेंट और ओशन आपस में टकराएंगे तो आप देखेंगे ओशन नीचे जाएगा क्योंकि वो डेंसर है। अच्छा, एक और चीज, हमारा कौन सा एलिमेंट है जो हमारा क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलता है? तो आप देखेंगे ऑक्सीजन। काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है सर आयरन होगा, नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन है तभी तो लाइफ एग्जिस्ट करता है क्रस्ट के ऊपर, है कि नहीं? अगर आयरन ज्यादा होता तब हम खेती बाड़ी कैसे कर पाते? तो सिमिलरली यू विल फाइंड मोस्ट कॉमन एलिमेंट है ऑक्सीजन, रफली 46%। ओके, अच्छा, अब आते हैं लिथोस्फेयर के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो क्रस्ट है और उसके बाद जो अपर मैंटल है, ठीक है, जो नेक्स्ट लेयर है उसका ऊपरी भाग अपर मैंटल, क्रस्ट और अपर मैंटल एक तरीके से तैर रहे हैं एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, मैग्मा के एक लेयर के ऊपर। तो लिथोस्फेयर क्या बना मेरा? क्रस्ट प्लस अपर मैंटल, पहली बात। ओके, ये रफली 200 किलोमीटर तक हमें मिल जाएगा। ये देखिए, क्रस्ट और अपर मैंटल तैर रहे हैं एस्थेनोस्फेयर के ऊपर।
समझे फ्रेंड्स? जस्ट बिलो द लिथोस्फेयर आपका एस्थेनोस्फेयर है जिसके अंदर होता है मैग्मा का पूरा लेयर। ठीक है, लेट्स गो फॉरवर्ड। अब देखते हैं एस्थेनोस्फेयर के बारे में। लिथोस्फेयर के ठीक नीचे है, इसमें रहेगा मैग्मा। क्या होता है मैग्मा? एक सॉफ्ट प्लास्टिक लाइक इन नेचर। इट इज फ्लूइडिक, जानते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकता है, फ्लूइडिक इन नेचर होता है। वो विस्कस भी होता है, यानी कि इट हैज रेजिस्टेंस टू फ्लो। ओके, वो थिक होगा। जैसे शहद होता है ना, आप एक चम्मच शहद और एक चम्मच पानी ले लीजिए और दोनों को गिराइए, तो आप देखिएगा पानी झट से गिर जाएगा, शहद नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि शहद है विस्कस इन नेचर। तो सेम तरीके से आपका मैग्मा भी रहता है एस्थेनोस्फेयर में। अब आइए मैंटल के ऊपर। मैंटल जो है फ्रेंड्स क्रस्ट के बाद ही चालू हो जाता है, क्योंकि लिथोस्फेयर में हमारा अपर मैंटल तो है। और इसीलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं, क्योंकि हमारा अपर मैंटल हमारा अपर मैंटल जो है एस्थेनोस्फेयर के ऊपर है, तो हम कहते हैं कि इसका स्टेट सॉलिड टू सेमी सॉलिड है। यानी कि पूरा का पूरा सॉलिड नहीं होगा, क्योंकि जब आप एस्थेनोस्फेयर के पास पहुंचना चालू करोगे तो मेल्टिंग का प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुका होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि द स्टेट ऑफ अपर मैंटल इज सॉलिड टू सेमी सॉलिड इन नेचर। ठीक है, मैंटल एक्सटेंड्स अप टू 2900 किलोमीटर्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंटल कंटेन्स द मोस्ट वॉल्यूम एंड द मोस्ट मास ऑफ अर्थ्स इंटीरियर, क्योंकि 0 to 2900 किलोमीटर्स तक आपका इसका डेप्थ है। ठीक है, जब एक बार आपका लिथोस्फेयर खत्म हो गया, यानी कि 200 किलोमीटर ऑनवर्ड्स 2900 किलोमीटर्स तक आपका मैंटल का पूरा भाग है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि इट हैज द मोस्ट वॉल्यूम एंड द मोस्ट मास ऑफ अर्थ्स इंटीरियर। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट मिनरल्स सच एज आयरन एंड मैग्नीशियम, और इसमें भी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में मिलेगा। और जैसा मैं आपको कह रहा था, अपर मैंटल पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर सॉलिड टू सेमी फ्लूइड इन स्टेट, सेमी सॉलिड होगा, वो मेल्टिंग चालू हो जाता है। हम इनफैक्ट कहते हैं कि हमारा अपर मैंटल में पार्शियल मेल्टिंग का प्रोसेस होता है। ओके, क्योंकि वो लिथोस्फेयर के नीचे भाग में है और ठीक एस्थेनोस्फेयर के ऊपर है, आपका मैग्मा वाले लेयर के ऊपर है, तो वहां पार्शियल मेल्टिंग भी ऑब्जर्व होता है। लोअर मैंटल जो है हमारा सॉलिड स्टेट में है फ्रेंड्स। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ये पूरे के पूरे लेयर्स और कौन सा किस स्टेट में है ये पता होना चाहिए। करेक्ट, आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं कोर की तरफ। कोर को हम हमेशा से समझते हैं कि नीफे लेयर है, क्योंकि आपका सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट यही मिलता है, निकेल और फेरस। ओके, अब कोर को भी दो तरीके से तोड़ा है, इनर कोर और आउटर कोर। अब ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आपका कोर जो है, आउटर कोर जो है वो है लिक्विड स्टेट में और इनर कोर जो है वो है सॉलिड स्टेट में। ऐसा क्यों? पहला समझते हैं फ्रेंड्स। समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। ये रहा आपका अर्थ का पूरा क्रॉस सेक्शन, ये रहा हमारा इनर कोर, ये रहा आउटर कोर, फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब जब आप सरफेस से नीचे जाना चालू करते हैं तो आपका टेम्परेचर बढ़ता है, आपका प्रेशर बढ़ता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस चीजों की डेंसिटी बढ़ती है। अब जब आप आउटर कोर पे आते हो, इवन दो यहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इस जगह पे प्रेशर एज कंपेयर टू इनर कोर है कम, और इनर कोर टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर भी ज्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहां पे मेल्टिंग हो जाएगी इनर कोर में, पर क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर है तो वो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। ऐसा समझिए, अपने घर पे आप वैक्स को मेल्ट करिए और उसके बाद उसको दोनों साइड से ऐसा प्रेशर डाल के चिपकाने की कोशिश करिए, आप देखेंगे इट विल सॉलिडिफाई। सेम प्रोसेस हमारे इनर कोर में हो रहा है। ओके, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है तो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, और क्योंकि हमारे आउटर कोर में प्रेशर कम है एज कंपेयर टू इनर कोर, इसीलिए यहां पे सॉलिडिफिकेशन नहीं होता है। इसीलिए आउटर कोर रहा लिक्विड स्टेट और इनर कोर रहा सॉलिड स्टेट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स? सो दिस इज इट। ओके, इट इज इन लिक्विड स्टेट एज प्रेशर ग्रेडियंट कंपेयर टू इनर कोर इज लेस। क्या है प्रेशर ग्रेडियंट? मेजरमेंट ऑफ प्रेशर एज विथ डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ प्रेशर कैसे घट रहा है या बढ़ रहा है, वही है ग्रेडियंट। तो मैंने आपको बताया क्रस्ट से लेके कोर तक का सारा डेप्थ प्लस स्टेट चेंज प्लस हाउ इट इज अरेंज्ड, राइट। जब ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया फ्रेंड्स, अब आप देख लीजिए इनर कोर के बारे में। ठीक है, जैसा मैंने कहा सॉलिड स्टेट पे है क्योंकि यहां पे कंप्रेशन हो जाता है। ठीक है, और आप देखते हैं इनर कोर में रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, आपका प्लूटोनियम, यूरेनियम, इन सारों का रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, जिसके चलते हीट रिलीज हो रहा है। साथ ही हमारा प्राइमोर्डियल हीट भी हमारे इनर कोर में मौजूद है,
जो अर्थ, जो हॉट बॉल ऑफ फायर था, कूल डाउन करने का प्रोसेस चालू किया। अब देखते हैं कि उसका भी आज तक एक छोटा सा भाग हमारे अर्थ के अंदर मौजूद है, इनर कोर में, तो वहीं से हीट निकलती है। क्लियर फ्रेंड्स? जब ये सारा देख लिया तो इन दोनों सवालों का आंसर हमारे लिए करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 1 और ये है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, प्लीज लीव देयर आंसर्स फॉर मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑलराइट, ये इनफैक्ट एक PYQ भी है, ठीक है? तो अगर आप ये पूरा डिस्कशन देखे होंगे, आप झट से आंसर कर देंगे इस सवाल का। ओके,